ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 3 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है इस बात पे कि बच्चे जब तुम मुरली सुनते हो तो बहुत ही ध्यान से सुनो। ध्यान से कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो सुनते हुए भी बुद्धि इधर उधर भटक रही है, क्योंकि आप इन महावाक्यों को ऐसे साधारण ना समझें। ये एक एक शब्द जो है ना, ये लाखों रुपयों का है। अभी आपको इस बात का पता नहीं चल रहा। जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ेगा तब आपको पता चलेगा कि बाबा ने जो मुरली में रोज आपको पढ़ाया उसका मतलब क्या था। ठीक है ना? या वो नहीं, जब आप पढ़ पा रहे, नहीं सुन पा रहे तो आत्मा में कमी सी आ रही है। आप समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब ये है कि ये जो शब्द आपको सुनाई पड़ते हैं ना, इन शब्दों के साथ साथ शिव बाबा के वाइब्रेशंस, भगवान की शक्ति, उनकी ताकत भी आपको प्राप्त होती है। तभी तो यहाँ लोगों के जीवन बदलते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तभी तो लोगों के जीवन बदलते हैं, क्योंकि सुनते तो बहुत अच्छी बातें लोग बहुत समय से हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाता। यहाँ परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होने का कारण ये है कि जो बाबा आपको सुना रहे हैं ना, मुरली के माध्यम से जो आपसे बातचीत हो रही है, चिट चैट हो रही है, उसके साथ साथ वो आपको ताकत भी दे रहा है, क्योंकि वो दिखाई तो देता नहीं, तो शब्दों के साथ ताकत मिल रही है। तो इसीलिए आज बाबा ने ये कहा कि बच्चे जिस समय मुरली सुनते हैं तो बड़ा ध्यान से सुने। बुद्धि इधर उधर आपकी भटकनी नहीं चाहिए। अपने को बहुत अलर्ट पर रख करके मुरली सुनने के लिए बैठे। ऐसा ना हो मुरली सुन रहे हैं और चलो अब ये काम कर ले, बीच में उठ के सारे काम से या तो फ्री होके मुरली सुनो बैठ करके। ठीक है? तो वो कहानी सुनी है ना कि भगवान क्या कर रहा था। भगवान तो आपको करोड़ों रुपया देने वाला था, लेकिन पूजा के समय बेल बज गई फोन की। तो क्या हुआ, फट से फोन उठाया, देखा तो क्या है, भगवान से तो बुद्धि हट गई। तो पता नहीं अब आपको वो कैसे देगा, कितना देगा। तो कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन बात का ये है कि जिस समय भगवान को याद करने बैठते हैं ना, तो स्वयं को जरा सा संभल के बैठे। संभलना मतलब बुद्धि को जाने ना दे इधर उधर। ठीक है? फिर आज बाबा ने कहा कि देखो, भक्ति में तुमने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए, ठीक है ना, हीरे जवाहरातों का भी सुख रहता था, लेकिन अभी तो यहाँ पे किसी तरह का कोई भी सुख नहीं है। फिर बाबा ने कहा तुमको ना सर्विस करनी है, तुम सर्विस पे हो, और ये बेहद की सर्विस है। बेहद से मतलब ये है कि कोई हम 2-4 लोगों की सर्विस नहीं कर रहे, हमें मिशन मिला है देश की सेवा करने का। और ये मिशन हम किस तरह से पूरा कर रहे हैं? ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रह्मा कुमारी संस्था या ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, उसके जरिए लोगों के जीवन बदल रहे हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि यहाँ कोई इंसान थोड़ी बैठा है जो जीवन बदल रहा है। वो ज्योति बिंदु शिव बाबा है, भगवान है वो। ठीक है? तो उसके थ्रू ही तो हो रहा है सब। हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं यहाँ बैठ के, हम तो खुद ही पढ़ रहे हैं, हम अपने जीवन को बदल रहे हैं। तो इन्हीं सारी बातों पे आज बाबा ने बातचीत की है। फिर बाबा ने लास्ट में ये कहा कि देखो, अंतिम सीन को देखने के लिए ना तुम स्वयं को बहुत हिम्मतवान बना लो, क्योंकि उसको देखने के लिए तो हिम्मत चाहिए ना। आधे से ज्यादा लोग तो हार्ट फेल हो जाते हैं सुनते ही, अच्छा ये होगा, हाय हमें ना कुछ हो जाए। तो इसके लिए आपको ताकत कहाँ से मिलेगी? भगवान से तो मिलेगी। तो इसलिए आपको ताकत लेनी है उनसे। ठीक है? चलिए तो सुन लेते हैं बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। जिस समय मुरली सुनने बैठ रहे हैं उस समय आपकी बुद्धि इधर उधर नहीं जानी चाहिए। ठीक है? प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? आंसर है, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो ना, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। ये भी ड्रामा
में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है, अंडरलाइन करें, तुम्हारी विजय निश्चित है, हार नहीं सकते आप। भगवान आपको साथ दे रहा है, आप हार कैसे जाओगे? क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। योग बल मतलब याद का बल, भगवान की याद का बल। जैसे किसी के प्यार का बल होता है, जैसे कि कहते हैं ना, कोई सपोर्ट कर रहा हो आपको पीछे से, तो कहते हैं कि मैं उसके प्यार की वजह से खुद को शक्तिशाली बनाए रखती हूँ या रखता हूँ, नहीं तो मेरे अंदर बहुत वो है, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कहने का बहुत कमजोर हूँ मैं या बहुत नाजुक हूँ, लेकिन यह है कि मुझे किसी एक व्यक्ति से बहुत स्नेह है, उसकी वजह से मैं खुद को शक्तिशाली फील करती हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे इंसानों के प्यार से आपको खुद को मजबूती महसूस होती है ना, लेकिन वो तो है क्षण भंगुर का, और उसका तो भरोसा भी नहीं उस प्यार का, तो ठीक है। और यहाँ पे तो भगवान आपको प्यार करता है, एक वही तो है जिसके प्यार में स्वार्थ नहीं है। बाकी तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो बिना स्वार्थ के आपसे चाहे, आपको चाहे, आपसे प्यार करे। तो बाबा ने कहा मैं तुमको साथ दे रहा हूं, साक्षात परमपिता परमात्मा है, तुम योग बल से विजय पाते हो, मन मनाभव के मंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है, तुम आधा कल्प राज्य करेंगे, ठीक है। सतयुग त्रेता में बाबा ने क्या कहा, तुम राज्य करेंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा मन दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे जीवन में। क्यों कहा ऐसे? ऐसे इसलिए कहा क्योंकि अब जो समय आएगा ना, और जो आ रहा है अभी और आएगा तेजी के साथ, इस समय में सभी के हिसाब किताब निकल के आएंगे। हिसाब किताब मतलब कर्मों के हिसाब किताब, ठीक है। किसने क्या किया वो तो उसको देखना ही पड़ेगा, तो इसीलिए कह रहे हैं अपने मुखड़े को देख लो, शीशे से ज्यादा मन को देख लो, ठीक है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है, हमको पढ़ाने वाला कौन है? ज्ञान का सागर बाबा है। प्यार से कहते हैं बाबा। ये तो पक्का निश्चय है ना कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है। बाबा ने कहा पूरा अच्छी तरह तुमको इस बात के लिए निश्चय हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पे अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है, नाम को तो नहीं पकड़ना ना, ध्यान में रखना है। हम आत्मा है, बाप से सुन रहे हैं, ये तो कभी होता ही नहीं, ना सतयुग में ना कलयुग में होता, सिर्फ संगम पर ही होता है। कब मिलते हैं भगवान हमसे? इस समय ही तो मिलते हैं। ये जो संगम का समय चल रहा है, और इस समय को शास्त्रों में कह दिया कि एक ही अमूल्य जीवन होता है मनुष्यों का। उन्होंने ये कह दिया कि वैसे तो इंसान जानवर की योनि में आता है, एक ही जन्म पाता है, तो वो तो क्लियर कर दिया कोर्स में, जानवर की योनि नहीं होती, लेकिन वो एक जन्म, ये जन्म है, ये लास्ट का जन्म है आपका। इसीलिए फालतू की टेंशन से, फालतू की बातों से अब तो बस करो। कितना आपने झमेले सर में ले करके क्या किया, अपने जीवन का नुकसान किया। अब तो स्टॉप कर दो, थोड़ा सा जिंदगी है, सही से जी लो। बाबा ने कहा देखो, हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं, दोनों काम करने पड़ते हैं शिव बाबा को। पढ़ती कौन है? आत्मा। किससे पढ़ती है? शिव बाबा से। ये भी योग और पढ़ाई हो जाती है, पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है, जबकि तुम सम्मुख हो, बिल्कुल सामने हो ना। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्माधीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। ये योग भी हो रहा है और कमाई भी हो रही है, पढ़ाई से तो कमाई होती है ना। बाबा ने कहा तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना। धन कैसे ले रहे हो? ज्ञान धन। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। जिस समय सुन रहे हो ना, तो बुद्धि को अपने मैसेज दे दो
कि थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए कहीं नहीं जाना, तुम बिल्कुल मुरली में फोकस रखना। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में रहे, शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आए हैं, वही नॉलेजफुल हैं, वही हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है, सुदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हम हैं। रास्ता दिखाने वाले हैं ना दूसरे को, या अब खुद ही रास्ते से भटक न जाए, ध्यान रखना इस बात का। किसी की बातों में आ करके, किसी के संग में आ करके अपनी ही बुद्धि को ना भटका लेना। बाबा ने कहा बाप को याद करना है तुमको। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम यानी स्वर्ग। इन आंखों की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है ना। सभी अभी आत्माएं सुन रही हैं, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार होंगे। इस समय कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है ना। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी हो, अर्थात बाप से योग नहीं था, अभी तुम योगी बने हो बाप के समान। योग सिखलाने वाला कौन है? ईश्वर, इसीलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो, उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाला। कौन? परमपिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वरी बनते हो। क्यों कहा? क्योंकि तुम भी तो सिखाते हो ना औरों को। फिर राजेश्वरी, वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर, खुद नहीं सीखता, सिखलाते हैं। कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीखकर फिर कृष्ण बनती है, इसीलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा भी सीख रही है, इसीलिए कहते हैं योगेश्वर। योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती है। बहुत ध्यान से सुनिए, श्री कृष्ण ऐसे बने तो कैसे बने? शिव बाबा से सीखा ना राजयोग, तभी तो ये पद पाया। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने। आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बन गए तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो, इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। और फिर कहाँ आएंगे? फिर नया पार्ट लेंगे ना। समझ आ रहा है क्या कहा? इन संस्कारों से ही तो जाएंगे, जो यहाँ से संस्कार लेके जाएंगे। ठीक है। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाबा कहते मैं आता हूँ, मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहां तो शांति धाम में है, फिर ड्राम अनुसार पाठ होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। आते हैं ना सृष्टि पे आके पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कल पहले मिसल। दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठा बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। बाबा ने कहा ऐसी आफतें आनी है, बाबा कोई डरा नहीं रहे। ये बता रहे बच्चे समय तो बदलेगा ना। देखो ना तो कभी कोई सुखी रहता और ना ही हमेशा कोई दुखी रहता। इस जीवन का जो सार ये है कि सुख और दुख, चाहे वो साहूकार रहा, चाहे वो लखपति रहा, करोड़पति रहा, सभी के जीवन का पहलू है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये बता रहे कि बच्चे, इसलिए तुम जो है ना परेशान मत हो, क्योंकि अक्सर लोगों को अपना दुख से दुखी उतने नहीं होते जितना दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। इसीलिए यहाँ समझा रहे हैं कि तुम क्यों उनको देख रहे हो, हैं? ये बताओ। क्योंकि जो आज आपको साहूकार दिख रहे हैं वो मन से तो बहुत ही दुखी हैं। तुम्हारे को कम से कम मन से सुकून तो है, क्योंकि उनको तो अभिमान आ जाता है। बाबा ने कहा सभी भी ऐसे नहीं होते, बहुत अच्छे बाबा के बच्चे ज्ञान में भी चलते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट धन होने की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि हम क्यों सुने। तो हो सौभाग्य उनका कि जो सुन लेते हैं। तो बाबा ने कहा कई लोगों को ये भी लगता है कि हमें कोई दुख थोड़ी है जो हम सुने। अब यहाँ बात कोई दुख की नहीं है,
कि कोई दुखी होगा तभी ये ज्ञान सुनेगा। लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, क्या दुखी हैं इसीलिए करते हैं? नहीं ना। कोई भी बीमार व्यक्ति को आप एक्सरसाइज या योगा करते, वॉक करते नहीं देख सकते। वो लोग योगा और वॉक करते हैं जो लोग ठीक हैं, फिट हैं, और वो इसलिए करते हैं कि हम ठीक रहें। तो ठीक इसी तरीके से भगवान को याद इसलिए नहीं किया जाता, हर कोई व्यक्ति इसलिए नहीं करता कि वो दुखी है। वो उसकी याद को अपने जीवन का वो पहलू बनाना चाहता है जिससे कि वो ठीक चलता रहे। ठीक है ना? यानी कि जो उसकी जो गाड़ी है वो सही ट्रैक पे चलती रहे। मेडिटेशन का जो पर्पस है वो यही है। क्यों आपको इतना कहा जाता है कि भाई थोड़ा याद कर लो भगवान को, जिससे कि मेंटली हेल्थ भी आपकी सही रहेगी। बाकी आप खुद समझदार हैं। बाबा ने कहा देखो दिन प्रतिदिन ऐसा होता जाएगा, ऐसी आफतें आनी है, मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है, विनाश होना है, इसको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश जरूर होना है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार है। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर यहाँ के लिए है। बताया ना कोर्स में, भारत में क्या होगा, प्राकृतिक आपदाओं के थ्रू सृष्टि की सफाई होगी और फॉरेन कंट्रीज में एटम बम, अणु बम से समाप्त किया जाएगा। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि फॉरेन कंट्रीज में लोग क्या है, इतना ज्यादा भगवान के लिए वो नहीं होते, मतलब भावना नहीं होती उन लोगों को उतना, तो वो किसी को मानते भी नहीं है उतना, और ना ही ये कहते कि भगवान सब में बैठा है, और उनको कुछ पता भी नहीं होता उतना। तो लेकिन भारत में क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत भारतवासियों की ये हो गई कि उन्होंने सब में तो भगवान बता दिया। ठीक है, इससे बड़ा पाप और क्या होगा? कीड़े मकोड़े, जीव जंतु सब में भगवान, इंसान में भगवान। तो असलियत में बात यह है कि भारत स्वर्ग था। ठीक है, भारत ही सोने की चिड़िया था, तो वापस भारत को ही बनाना है। तो इसीलिए धरनी को शुद्ध करना पड़ेगा, और प्राकृतिक आपदाओं से धरनी शुद्ध होती है, यानी कि नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा, तो एकदम शुद्धिकरण हो जाएगा ना। इसलिए बहुत जरूरी है, इसीलिए बाबा ने कहा ये सफाई का साधन है। तो बाबा ने कहा कि देखो यहाँ के लिए नेचुरल कैलेमिटीज बता रहे हैं, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला न सका। ये अवस्था पक्की करनी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बार बार अभ्यास करो, शरीर का भान टूटता जाए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो खुद को दिखाई पड़ता है कि अब ये शरीर छोड़ जाए, बच्चा बनेंगे। एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं, सजाएं आदि तो वहां कुछ होती नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे, किसके? सतयुगी दुनिया के। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं मेरे में जो पार्ट भरा है ना वह खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पार्ट पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सतयुग का शुरू होगा तो तुम तो अपना राज्य ले लेंगे। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से चल रहा है। तुम माया पर जीत पाते हो। क्या कहा? माया यानी 5 विकारों पे। इस समय मेरी याद से कह रहे हैं, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुखधाम बन गया, दूसरी तरफ फिर गीता में भी भारत की हालत सुनाते हैं। तुम जानते हो ना, ये तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। बाबा ने कहा उन लोगों को तो अपनी समझ है, लेकिन बाबा कह रहे तुम्हें तो पता है ना कि रियलिटी क्या है। फिर बाबा ने कहा तुम समझ रहे हो, अब और नजदीक आते जाएंगे। आखिरी विजय तुम्हारी होगी, हाहाकार के बाद जय जयकार होगी। घी की नदियां बहेंगी, वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। कहाँ पर? सतयुग में। नदियों से मतलब है अनलिमिटेड। जैसे बाबा के बड़े कड़े शब्द थे, भारत में खून की नदियां बहेंगी, तो इसी तरह सतयुग में घी की नदियां बहेंगी। क्योंकि खूने नाहिक खेल कह रहे थे ना, ऐसे होना है। अभी तो देखो धीरे धीरे कैसे होता है। इसीलिए आपको कह रहे हैं आप बस अब समय बर्बाद ना करो। खाना पीना सोना कमाना तो जिंदगी भर का रहेगा। इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठ के ईश्वर की याद में बैठो। ठीक है, जिसको भी याद करते हैं उसको करिए, कुछ तो करिए अच्छा। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होनी है। कह रहे हैं सबके। बाबा ने फिर वहां की बात करी कि वहां पे घी की जरूरत नहीं पड़ेगी खरीदने की,
सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है, तुम कितने उच्च बनते हो। तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं, इसीलिए बाबा ने कहा ये लिख दो। क्या वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। बाबा ने कहा ना लिख दो, समझा दो, आके समझो। जो सेंसिबल होगा वह कहेगा। अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का लाखों वर्ष का हिसाब है। बाबा ने कहा कि कोई कहेंगे कि सृष्टि का तो लाखों वर्ष का हिसाब चलता है। अब कैसे रिपीट होगा। या सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं। अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता है ये तो तुम ही जानते हो ना, वो तो नहीं जानते कि इन्हों का राज्य होगा फिर कब होगा। राम राज्य को तो जानते ही नहीं है। अभी तुम्हारे साथ बाबा है, जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है तो उसकी विजय होनी ही है। जिसकी तरफ श्री कृष्ण है, दिखाया महाभारत के युद्ध में, तो वही तो शुरू होना है अब। तो हमारी तरफ कौन है, भगवान है, तो इसीलिए विजय हमारी होगी। तो यही मिसाल महाभारत में दिखा दिया। बाबा ने कहा उनकी जरूर विजय होनी है। बाप को हिंसा थोड़ी कराएंगे कि ऐसे मार काट थोड़ी होगी ऐसे। बाबा ने कहा सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहां है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, वहां ना लड़ते ना विकार में जाते। अभी तुम्हारा है योग बल, योग ईश्वर की याद से बल जमा करने की बात। परंतु इसको ना समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी। अहिंसा को जानते ही नहीं। गीता में लिखा है ना, महाभारत के उसमें दिखाया है, जब युद्ध चल रहा है तो कहा जाता अहिंसा परमो धर्म, यानी कि हमको ये ध्यान रखना है कि हमको हिंसा नहीं करनी। सबसे मुख्य हमारा जो सबसे पहला काम है अहिंसा परमो धर्म। इट मीन्स हम इन सब चीजों से परे हैं। और फिर देखिए तो दिखाते हैं श्री कृष्ण ने क्या किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू इन सबको मार दे। तो वो क्या था कि देखिए, तो यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि भगवान ऐसे थोड़ी कहेगा। ये तो उन्होंने इसके दो अर्थ हैं। तो उन्होंने उसको विजय प्राप्त कराने के लिए कहा, और दूसरा अगर वो भगवान रहे तो माता पिता का लेवल दिया जाता है ना भगवान को। तो भगवान थोड़ी कहेगा, कोई भी पेरेंट्स किसी को नहीं कहेंगे कि जाके किसी का मर्डर कर दे। तो एक बात के दो मीनिंग निकलते। एक तो उन्होंने सही बात बताई ना कि जिनको तू देख रहा है कि ये शरीर है, ये तो आत्मा है, ये तो कौरव है, विकार है, तो इनको मार दे। दूसरा अगर देखा जाए तो भगवान कहती है ना दुनिया कान्हा को, तो भाई वो भगवान है, पिता हो गए एक तरह से सभी के। वैसे तो बच्चे को पिता नहीं कहा जाएगा, लेकिन मैं लोगों की तरफ से बात कर रही हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है। तो उन्होंने क्यों कहा कि भाई तू मार दे, मारने की हिंसा क्यों दी, मारने की शिक्षा क्यों दी। तो समझना है चीजों को। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अहिंसा को कोई जानता ही नहीं, तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई वॉरियर समझेंगे, तुम्हारे द्वारा सबको मन मनाभव का पैगाम मिलेगा। ये है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। सत्युग त्रेता में ये होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर जरूरत नहीं है बाकी कुछ। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगा कर आए। अब फिर बाबा महामंत्र देते हैं। किस बात का? महामंत्र देते हैं ना, मन मना भव। फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं। क्या राय देते हैं? अपना चार्ट रखने में बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होते हैं ना भाई, क्या किया तो पता चलता है ना। खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई अटेंशन कोई का नहीं रहता, तो कोई फेल हो जाते हैं। ये फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। ये एक ही बाप है जो कहते हैं मरजीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ याद करो मुझे। कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं बाप हूँ तुम्हारा। ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। ये तो हो गया बीच में दलाल। कौन? ब्रह्मा। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है ना,
उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ, आत्मा का पिता है ना। देखो मतलब ये है पत रखने वाला, हमारी पत रखने वाला, हमारी इज्जत रखने वाला तो एक ईश्वर ही है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई मेल ही हो, कोई फीमेल है, उसी के लिए कहा गया, आत्मा के लिए समझाया गया है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के समझना। कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, ना समझ में आए तो पूछे कि भाई इस बात का क्या मतलब है। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। समय पूरा हुआ ना, अब बाबा के पास जाना है। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहां सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं, खानियां तो अब खाली हो गई, वो सब फिर से भरतू होती जाएंगे। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो सब नई चीजें होंगी ना, कहाँ पर, स्वर्ग में। लाइट आदि जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते हैं और वहां फिर काम में आता है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया ये चला। देख लो अब, चल लो अब स्वर्ग की तरफ, देखो कैसे कैसे हो गए। इसीलिए कहा कि वो चित्र जो है ना अपने घर में सभी को रखना चाहिए। कोई तकलीफ नहीं है, देखो वहां सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब नहीं हो सके। घर में बैठे स्कूल में, घर में बैठे सेकंड में स्कूल में घूमने फिरने पहुंचते हैं प्रजा के लिए, फिर उनसे कम होगा। बाबा ने कहा देख लो आज तो स्कूल भी बाबा दिखा रहे हैं कि ऐसे तुम 1 सेकंड में पहुंच जाओगे स्कूल में भी। कह रहे प्रजा के लिए थोड़ा कम रहेगा, तुम्हारे लिए वहां सब सुख होगा। अकाली मृत्यु नहीं हो सकती तो मेहनत कर लो ना। तो तुम बच्चों को कितना टेंशन देना चाहिए। माया का बहुत जोर है, यह है माया का अंतिम पॉम्प यानी शो। माया जोर लगा रही है इस टाइम पूरा। इस समय 5 विकार अपनी फुल फोर्स में है, हर विकार एकदम हाई लेवल पे पहुंचा हुआ है। समय तमो प्रधान है ना। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं है। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहां ऐसे थोड़ी कहेंगे गंगा पतित पावनी है, वहां भक्ति मार्ग की तो बात ही नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का खिचड़ा जा रहा है, बॉम्बे का सारा खिचड़ा सागर में बह जाता है। तो समझ में आ रही बात क्या कहा बाबा ने? का स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होगी नहीं, ठीक है ना। और यहाँ तो देखो क्या क्या हो रहा है, समझ आ रहा है। फिर आगे बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तुम बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है, पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो तो फिर मजा ना रहे। देखिए ये जो बात बाबा समझा रहे हैं सृष्टि चक्र में समझा दी गई है, बाबा वही समझा रहे हैं, ठीक है। मतलब और अच्छे से बाबा चीजों को क्लियर करते हैं। इसीलिए 7 डेज कोर्स के बाद भी मुरली को सुनना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो तो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे दिया गया है, बेसिक चीजें। डिटेल में अगर आपको समझना है तो मुरली के थ्रू ही बाबा जो रोज रोज नई नई बातें बताते हैं उसमें आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। फिर बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो, पीछे मंदिरों को आए लूटते हैं। सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, यानी कि आपका लक्ष्य क्या है आप जानते हैं ना। माँ बाप की तो सर्टेन है, गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। योग से आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बाबा की याद बढ़ेगी उम्र अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि श्वास ईश्वर के लिए चलेंगे वो। फिर बाबा ने कहा अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पार्ट बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे, शिव की बारात कहते हैं ना। तो ये सब तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बारात का मतलब क्या है। जैसे जैसे याद करते हैं उसी अनुसार साथ जाते हैं। जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है। ये भी सिखाते रहते हैं, इनको ब्रह्मा को पूछने की जरूरत नहीं रहती। बाबा ने कहा सिखाते हैं ना सब, पूछते तो तुम हो।
ये तो सुनते ही हैं, बाप रेस्पॉन्ड देते हैं, तो यह भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है। बाबा ने क्या कहा, कितनी वंडरफुल एक्टिविटी है कि सारी बातें सुनते भी समझते भी हैं। ये भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको सिखाते हैं, खिलाते हैं। मैं उनका रथ देता हूँ, सवारी करते हैं। मैं उनको अपना रथ देता हूँ। ब्रह्मा बाबा का रथ लेते हैं ना, तो क्यों नहीं खिलाएंगे। ये ह्यूमन अश्व है, अश्व में एक दिखाया ना, तो वही चीज क्लियर की है। शिव बाबा का रथ हूँ, ये ख्याल रहने से ही शिव बाबा की याद रहेगी, याद से ही फायदा होगा। भंडारे में भोजन बनाते हैं ना, तो भी समझो हम शिव बाबा के लिए बनाते हैं। ये नहीं जल्दी जल्दी बनाए, मैं ही बनाऊं, रोज रोज की आफत नहीं, बाबा के लिए बना रहे हैं। खुद को डांटो कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। भगवान को ऐसे गुस्से से भोग लगाओगे आप, जो आपको दे रहा है उसी के लिए बनाते हुए आपको गुस्सा आ रहा है। भगवान आपको दे रहा है, उसके लिए भोग बनाने में गुस्सा आ रहा है। बताओ कितनी बुरी बात है ये। तो देख लो जरा, खुद को देखो, ठीक है। फिर कहा कि देखो ऐसे समझना, बाबा के लिए भोग बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तभी तुम्हारा फायदा, इससे तुमको क्या होगा, जास्ती पद मिलेगा, याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये भी बाबा बहुत सेवा करते हैं, इनकी बेहद की सेवा है। तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से ही इनको ये पद मिलता है। शिव बाबा कहते हैं ऐसे से करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, शिव बाबा समझाते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियों का वश होना मुश्किल है। मेरी याद में नहीं बैठेंगे तो कोई ना कोई पाप तुमसे होता चला जाएगा। तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ कि तुम थोड़ा थोड़ा करके याद कर लो। बाबा ने कहा याद से ही बेड़ा पार होगा, ये शिव बाबा कहते हैं, यह ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए, इसीलिए आपको सिर्फ ये समझना है बाबा कह रहे हैं, भगवान आपसे कह रहा है, बस, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते शिव बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है इस समय पूरा मर्जीवा बनना। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना, देखना क्या किया सुबह से शाम तक। याद में रहे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा पॉइंट है अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है, और यह हिम्मत आएगी आत्मा के अभ्यास से। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से ही शरीर का भान टूटता जाएगा, तो डर नहीं लगेगा फिर आपको, ठीक है। वरदान दे रहे हैं, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। बाबा बोले जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उठता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। ये नहीं कि जैसे मैं कमजोर हूँ, मुझसे सहन नहीं होता, नहीं, मैं बहुत ताकतवर हूँ, शक्तिशाली हूँ, बाबा मुझे मदद कर रहे हैं। इसीलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हैं, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला भी हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो, तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। आज के वरदान को 3 से 4 बार जरूर सुन लेना, पढ़ लेना, कैसे भी करके अंदर उतार लेना। स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है, उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। अपने आप वो सबका प्यारा बना रहेगा जो ईश्वर का प्यारा है, ठीक है। तो आज के लिए होमवर्क क्या है आपका, मुरली सुनते समय अपनी बुद्धि पर बहुत अटेंशन रखना है कि इधर उधर ना भागे। अच्छा, ओम शांति।